टेक्सचर लगाने के लिए हमें दो तरीके से हम इस पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है बिना अनरैप किए हुए, एक होता है अनरैप करना, यानी इस बॉक्स को पूरा खोल देना। उसको हमने क्या बोला? अनरैप करना। ठीक है, तो बिना अनरैप किए हुए हम इसके ऊपर कोई टेक्सचर लगाते हैं तो हमें देखना ये होगा कि हमारे पास में अभी टेक्सचर ब्रिक वगैरह कोई पड़ा हुआ है, ये देख लेते हैं हम लोग। मैंने टेक्सचर डाउनलोड किए थे, हाँ ये है। यहाँ आपको कुछ मैप भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन मैप के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जिसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोला हमने डिफ्यूज़ मैप। ठीक, डिफ्यूज़ मैप का मतलब ये हुआ इमेज बिट मैप। इमेज बिट मैप, इसको हम डिफ्यूज़ भी कहते हैं और डिफ्यूज़ कलर भी कहते हैं। तो ये इस बोर्ड के ऊपर ये कलर डिफ्यूज़ है। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ मैप और दिए हैं। ये आपको ब्लैक एंड वाइट मैप दिखा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना, यानी हटा देना। इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये टेक्सचर लगाएंगे तो रेंडर में हमें रियलिस्टिक नज़र नहीं आएगा। जितने इसके साथ मैप हैं लगे हुए, ये नॉर्मल मैप और ये मैप, इस तरीके से हम किसी रेंडर निकालते हैं तो उसके अंदर ये मैप लगाते हैं। तो इन मैप से हमारा जो रेंडर निकलता है वो रियलिस्टिक रेंडर निकलता है। तो इनका यूज़ वहाँ किया जाता है मूवीज़ वगैरह के अंदर, या कोई हम लोग अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं, वर्क बना रहे हैं। बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर इसका यूज़ जो है एक मैप से ही काम चला लेते हैं हम। आपका डिफ्यूज़ और ये ब्लू वाला नॉर्मल मैप, इसे बोलते हैं नॉर्मल मैप। ये मैप 3 एक्सिस पे काम करता है, एक्स वाई जेड पे। ये मैप 2 एक्सिस पे काम करता है, एक्स और वाई पे, मतलब उभार कर देता है, डेंट दे देता है इसके अंदर। और ये जो मैप है, ये मैप किसी चीज़ के अंदर रफनेस होती है ना, खुरदरापन, वो लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से मैप होते हैं, बहुत ज़्यादा मैप होते हैं। मसलन 80 मैप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग 3-4 में काम चला लेते हैं। 80 मैप ये लोग हॉलीवुड के लोग यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल सही नज़र आए, कोई कमी नज़र नहीं आए। तो हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैंने एम प्रेस किया और यहाँ से डिफ्यूज़ मैंने बताया। डिफ्यूज़ का मतलब कलर भी डिफ्यूज़ हो सकता है कोई भी, और मैप यहाँ पर जो हम लगाएंगे इसके अंदर। इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह आप जब बनाते हैं तो वॉल पे ब्रिक चाहिए, स्टोन चाहिए, टेक्सचर्स जो भी लगाने हैं, तो हम यही मेथड का यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये ब्रिक है, तो अभी आपका ये सिंपल हमने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी टेक्सचर सही नहीं आ रहा है, ये इधर कैसे आ रहा है, इधर कैसे आ रहा है, इधर कैसे आ रहा है। हमें तो टेक्सचर इक्वल चाहिए। मान लो ये इक्वल लाने के लिए हमें इसके अंदर यूवी मैप का यूज़ करना पड़ेगा, यूवी मैप। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन जो रहते हैं, प्लेनर रहते हैं, जो सिर्फ सिलेंडर की शेप में होती है, उसको खोलने के लिए हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। कोई शेप हमारी स्पेयर होती है तो हम स्पेयर के तौर पे ऐसे खोल के देखते हैं, टेक्सचर सही दिख रहा है, पर नीचे ख़राब दिख रहा है क्योंकि ये स्पेयर है नहीं। ये क्या है आपका, ये बॉक्स है। क्या है ये? अच्छा, प्लेन का मतलब होता है 2D शेप। तो ये आपका 2D शेप में इस तरीके से दिखा रहा है, ऊपर नीचे सही दिखा रहा है, या एक्सिस में, वाई एक्सिस में ये ठीक नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा करना पड़ेगा? बॉक्स। तो बॉक्स करेंगे तो बॉक्स में ही सब तरफ सही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें टेक्सचर इसका चेंज करना है। लेंथ कौन सी कहला रही है? ये लेंथ कह रही है। मान लो हमें इतना लेंथ लेनी है। उसके बाद
विड्थ ऊपर काम करेगा, नीचे काम नहीं कर रहा, चेक करो, विड्थ हमारी है। ठीक है, आप मैप में जाओ, गिज्मो में जाओ तो स्ट्रक्चर को मूव करवा सकते हो। ठीक, ऊपर हमारा नहीं सही है, तो अब आप क्या देखते हैं, ये जो है ऊपर, ये तो हमारा हाइट हो गई है इसकी, ये विड्थ है, तो विड्थ हमें, अब ये टेक्सचर आपका इसके अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। देखो यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है गलत, ये दबा हुआ दिखा रहा है ना ये पार्ट, तो उसका मतलब हमें कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस दिखना पड़ेगी। देखो ये इक्वल दिखना पड़ेगा। मसलन ये जो हाइट है, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी आप कंट्रोल भी कर देंगे तो एक सी हो जाएगी, मतलब ये वाला इक्वल हो गया। लेकिन इसको आप रोटेट कैसे करेंगे, ये चैलेंज हुआ ना। हाँ, तो इसको हम, आप एक बार इसको एडिट पोली करेंगे, एडिट पोली, तो ये पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमने सही कर दिया है। तो अब हमने कौन सी एज सही करनी है, ये वाली सरफेस को सही करनी है और ये वाली को सरफेस करनी है। ठीक है, दोबारा से हमें यूवी मैप करना है, यू दबाओगे आप तो यूवी मैप दोबारा से, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा आपको, किसी और पर तो नहीं पड़ रहा है ना। तो अब आप क्या करते हो, यूवी मैप के अंदर गए, गिज्मो सेलेक्ट किया, रोटेट कर दिया इसको आपने 90 डिग्री, टेक्सचर 90 डिग्री, तो आप रोटेट करोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। देखो, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमारी ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी, कंट्रोल वी, अच्छा 418 पॉइंट, ठीक है, दोनों के एक से हो गए। आपने बाहर क्लिक किया तो ये लगभग आपका ऊपर वाला भी सही कर लिया। ये एडिट पोली कर दिया, फेस को सेलेक्ट करा दो, फेस पे हम, जिसको मैं मेहनत करना उसी फेस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और बॉक्स कर लेंगे, बॉक्स कर लेंगे तो ये हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे इसके। ठीक है, गिज्मो सेलेक्ट कर, ठीक है। अभी आप इसका रेंडर मार के देखो, विदाउट के इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, जब आप इसको लाइट लगा दोगे, एक सिंपल में लाइट लगा दूँगा इसके अंदर, लेकिन लाइट की सेटिंग करना पड़ेगी ना मुझे, तो सेटअप फिर से मैं वही तरीका है मेरा, छोटा रेंडर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल एडवांस, ये तो याद होगा इसलिए मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। एक हज़ारी रख लेता हूँ उसको। लाइट पे गया मैं, वी लाइट के अंदर मैं डूम लाइट लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले शेडिंग मोड कर लेता हूँ, और यहाँ जो है एक प्लेन लगा देता हूँ उसको। मटीरियल, ठीक है,
रखी हुई दिख रही है इसके ऊपर, कोई ज़्यादा तो नहीं किया मैंने, सेटिंग वगैरह सब लगा दी। अब मैप वगैरह बाकी के लगा के देखते हैं और आफ्टर बिफोर चेक करके देखेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। क्या सही निकल के आएगा। तो आप इंटीरियर एक्सटीरियर या फिर किसी और के अंदर भी टेक्सचर लगाते हैं, नॉर्मल मैप, एम मैप, डिफ्यूज़ मैप, इनका यूज़ करके टेक्सचर को रियलिस्टिक कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैंने बताया, बाकी कि आपकी सेल्फ स्टडी खुद भी करना पड़ेगी आप सभी ने, यूट्यूब वगैरह से जाकर, और सिंपल एक बॉक्स पे ही देखना है करके पहले क्लियर करना है जो बताया गया है। तो ये हमारा निकला है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट पहले का ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो आफ्टर बिफोर है वो पता चलता चला जाएगा। ये कहाँ से लिया सर? ये यहाँ से मैंने लिया है डुप्लीकेट, ठीक है। अच्छा इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको चेक किया और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, मटेरियल एंड फोर, तो इसके मैप, ये जो मैप है इसका सर ये वीरे जब हम प्लगइन डालते हैं तो उसके साथ ही मटेरियल आते हैं या अलग से बनाते नहीं, ये तो बीरे की मटेरियल हैं? ऐसे कलरफुल आएंगे ये, ठीक है। सब में इसी में कलरफुल ही आएंगे, चेक करना। अच्छा, तो हम सबसे नीचे आते तो मैप वाला ऑप्शन आता है, ये मैप्स जो मेरे पास में सब मैप्स हैं ना वो यूज़ कर रहा है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफ्यूज़ के अंदर तो मैंने ये लगा दिया, सॉरी ये नीचे गया मैं, वापस उधर गया नीचे, डिफ्यूज़ में मैंने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका नॉर्मल मैप है जो ब्लू कलर का है ना, वो बम मैप में लगाते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं? बम मैप के अंदर। तो सिलेक्ट किया इसको मैंने, ये ब्लू वाला, ठीक है। जब ये लगा दिया मैंने तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप किसको ऊपर करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मैंने 30 ले रखी है, तो मैं भी 50 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो बढ़ जाती है इसकी। अच्छा, इसको मैं शिफ्ट F किया मैंने, पता चलेगा फिर मैं थोड़ा सा एरिया हो देना, ये हाँ सही है। इसको अब ब्रिक के अंदर हल्का सा रिफ्लेक्शन चमक भी देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर हमारे पास नहीं होता तो हम रीजनल रेंडर निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। देखो और ये आपका ये दिखा रहा है, ये सिंपल है और ये थोड़ा सा दिखा रहा है। अच्छा, तो मैं इसको और बढ़ाता हूँ, चेक करना। यहाँ से मैंने 50 ले रखा है, तो मैं इसको 80 या 90 बहुत होता है, 80 बहुत होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर उभार दिखेगा, ठीक है। अभी मैं क्वालिटी भी कम ले रहा है टेस्ट रेंडर वाली, तो अगर आप फुल चेक करोगे तो आप फुल चेक कर सकते हैं। आप अपने इंटीरियर पे टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, बीच में थे ठीक है। कुछ बॉक्स है वगैरह। ना? हाँ, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ क्योंकि साथ साथ चीज़ें आपकी कंप्लीट होती रहेंगी। और सर जो मैं ये पूछ रही थी, जैसे मान लो फैन है, कॉमन सी चीज़ है जो मतलब वो होती है एक ही कलर है एक ही सिंपल, कलर। हाँ, तो उसमें ब्लॉक कलर डाल देते हैं हम। नहीं कलर नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि वो या तो बना के रखना चाहिए या फिर मॉडल डाउनलोड हो जाता है। सब कुछ मिल जाता है जैसे आपको इन्होंने डाउनलोड। बनाया है फैंस, हाँ। आपने लगाया है, जी, जी। लगाया है, तो ये बनाए हैं कि डाउनलोड? ये आपने बनाए क्या ये चीज़? फैन वगैरह? हाँ, हाँ, फैन बनाए थे। मैं बच्चों को स्टार्टिंग में कहता हूँ कि पहले बनाना सीखो तो बेहतर है, फिर बाद में जब आपको काम करना आता है फिर तो आप फास्ट काम इसी चक्कर से करते, बने बनाए आपके पास में इतना मटेरियल हो जाता है
कि आप रीयूज़ करते रहते हैं। ये ठीक सारा है, आपने खुद ही मतलब बनाया है कि कोई डाउनलोड भी करा हुआ है? ये सब खुद बनाया है। ठीक है। ये दिया था मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वो ये कि मैं थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा तो आपको ही करना पड़ेगा। देखो कितना अंतर है इसके अंदर, इसके अंदर ये सरफेस कैसी लग रही है, प्लेन लग रही है। देखो कितना फ़र्क है, क्योंकि मैंने बम मैप लगा रखा है। ये प्लेन दिखा रहा है, ये थोड़ा सा डेंट दिखा रहा है। अब इसके अंदर मैं चमक दिखाऊंगा थोड़ी लगा के, रफनेस वगैरह। तो मैंने डाउनलोड कर लिया चेक करने के लिए क्या फ़र्क होता है। तो ये जो ऑप्शन देख रही है आप, रिफ्लेक्ट वाला, इस पर आप क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और यहाँ से ये स्पेकुलर चमक जिसे कहते हैं उस मैप को लगाएंगे। लेकिन ये तभी काम करेगा। अभी यहाँ पे आपने मैप लगा दिया, आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, गो टू पेरेंट। जो पेरेंट है ओरिजिनल वाला, ये ऑप्शन पेरेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी यहाँ से ये रिफ्लेक्ट में भी मैंने मटेरियल लगाया है, आपके सामने लगाया, तो एम दिखा रहा है मटेरियल। ठीक है, अब चेक करना चाहते हो तो आप ओपन करो। ठीक है, तो दिखा रहा है ये मटेरियल अप्लाई कर रखा है हमने। तो ब्लैक क्या करता है, चीज़ों को हाइड करता है, वाइट दिखाता है। हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन के अंदर मुझे इसके अंदर वाइट की तरफ लेके जाना है और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुझे ये करनी है, तो चमक आ जाएगी इसके अंदर। थोड़ी चाहिए हमें, क्योंकि ज़्यादा होगी तो फिर वो ओरिजिनल लगेगी नहीं ना। फिर हम इसको 80 तक कर लेते हैं, रीजनल वैल्यू। एक एक करके चेक करके लगाते हैं। अब लास्ट में हम लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसको निकाल लेता है, हाईलाइट कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट मैप जो है आपका, ग्लास का मटेरियल बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और गोल्ड का भी। और उसके बाद आपको फ्लैट करना पड़ेगा, आपकी जरूरी नहीं फ्लैट में, साथ साथ ठीक है। ये थोड़ा ऊपर हुआ नज़र आ रहा है, बेहतरीन लग रहा है। अच्छा, अब लास्ट में हम लगाते हैं बम मैप। आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका ये मैप्स में डिस्प्लेस। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट जो दिखाया था हमने, ये वाला है। ठीक है, अच्छा वो दो एकदम उभर गए। अब देखना है इसका रेंडर, इतने वाला पार्ट है कैसे खराब करने का ना, इसमें डिस्प्लेस कर दिया हर चीज़ को। ये लोग अलाइनमेंट कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी पर काम करेंगे। चलिए, ब्लैक एंड वाइट ये ब्लू टेक्सचर है, ये मिलेंगे कहाँ से? ये तो जब आप वेबसाइट का नाम है cc0texture.com, cc0 डालोगे ना, वहाँ से मिल जाएंगे। फ्री की वेबसाइट्स बहुत होती हैं, यहाँ टेक्सचर्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे और काफ़ी अपने आप ही आपको पता चल जाएंगे इन फ्यूचर में। अच्छा, गो टू पेरेंट गया मैं और यहाँ से इसका जो मैंने बम मैप है ना, इसका हम 0.5 लेते हैं या 5 लेते हैं, 5। ठीक है, तो मैंने 5 लिया, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। सही हो गया। ठीक है, अब आप इससे पूरा निकाल सकते हैं। तो अपने इंटीरियर पे आप मैप, ब्रिक है, स्टोन है, क्लोथ है, ठीक है, जो भी टेक्सचर नीड है, ब्लॉक कलर के नाम, ब्लॉक कलर तो आप कलर ही डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप जिस पे चैम्फर लगा हुआ है उस पर कैसे, उसका ऊपर का फेस कैसे रोटेट करेंगे? वो तो फिर आप जब चैम्फर वाले उस पर भी लगाएंगे तो उसकी फेस सेट कर लेंगे ना, आपको कहाँ तक क्या करना है, उस हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब ये बेहतरीन लगा, रियलिस्टिक लगा, थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है। देखो ये सरफेस भी अंदर अंदर भाग जा रही है नॉइज़ी। ठीक है,
अब कितना फ़र्क आएगा देखना इसका। और कितना फ़र्क आ गया। अब आपको वाटर कलर ग्लास, जो गिलास में तो हम बनाएंगे गोल्ड कलर बताएंगे, क्रोटीन के बताएंगे टेक्सचर कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आप सब बंद करो। अच्छा चल रहा है। अब सोचो टाइम लगेगा, अभी तो नॉर्मल वो निकालना है, अच्छी क्वालिटी का निकालेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा। रखा हुआ प्रॉपर लग रहा है कि किसी बेस पे रखा हुआ है, एक मतलब कोना काट के रख दिया है आपने ब्रिक का, है ना। तो ये सेटिंग्स वगैरह आपको और देखनी है, सेटिंग्स और ज़्यादा टेक्सचर है तो ये आपकी सेल्फ स्टडी काम करेगी। भी देखिए, तो अब आप इसको यहाँ से हटा के रखने का। देखो ये 3 आपके टेक्सचर है। ठीक है, तीनों क्वालिटी पर अलग डिफरेंस है। लास्ट फाइनल डिस्प्लेसमेंट लगाने के बाद ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगने लगा, है ना। ये कम ही ज़्यादा, ये नॉर्मल, ये प्लेन है बिल्कुल, है 21 तक। थोड़ा ही मैनुअली बहुत ही डिपेंड करता है, मैप लगाने का ये फ़ायदा रहता है। अच्छा, अब आपको केट में गए, हमने यहाँ टी पॉट लिया और स्प्रिंग के ऊपर टी पॉट रख दिया। उसकी क्वालिटी आपने यहाँ से स्मूथनेस बनानी है। मटेरियल लिया मैंने, इसको बनाया मैंने ग्लास। तो ऊपर जाओ, नेमिंग प्रॉपर डालो, इसका नाम क्या रखा मैंने, गिलास। प्रॉपर्टी लिख देना क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो गिलास है उसका ओरिजिनल कलर ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। ओह सॉरी, मैंने इस वाले मटेरियल को ले लिया। ऐसे डाल दिया मैंने, इसे तो इसे अप्लाई किया आपने। तो डिफ़ॉल्ट कलर इसका जो होता है गिलास का ब्लैक होता है। ठीक है, ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको प्योर गिलास बनाना है तो प्योर वाइट की तरफ लेके जाना है। आपने कहाँ जाना है? प्योर वाइट की तरफ। थोड़ा बहुत कम कर दोगे तो चलेगा, बट वो ये रहेगा। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट को आप वाइट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, चूँकि गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, हमने स्कूल के अंदर पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन किसी चीज़ पे पड़ने वाली, जैसे अब इसके भैया रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसका। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ के अंदर पड़ता है तो वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखती है। जैसे वो गिलास के अंदर वाटर रखा हुआ है, उसके अंदर हमें कोई पेंसिल डालते हैं तो वो हमें क्या नज़र आती है? थोड़ा टिल्ट नज़र आती है। तो वो किसकी वजह से आती है? रिफ्रैक्शन की वजह से आती है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी हमें प्योर वाइट करना है। क्या करना है? प्योर वाइट। तो ये आपका गिलास बन गया। इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से आप वो कर लो, चेक करो, तो ये आपको गिलास दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। ठीक है, देखो ये भी आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद आप जो अफेक्ट शेडो से चेक ऑन करेंगे, इसका मतलब ये होता है जब गिलास में रेज ऐसी पड़ती है, रेज, तो उसकी शेडो उस साइड पर पड़ती है। वो तभी पड़ेगी जब ये ऑप्शन हम ऑन करेंगे, अफेक्ट यानी शेडो पे अफेक्ट पड़े, इसकी शेडो भी बनेगी। अब आप क्या करते हो, इसके अंदर एक रेंडर लगा के देखो। ग्लास आ गया।
ठीक है, चलो इसको भी हम स्टॉप करते हैं। क्लास बना, नेक्स्ट वन वो दिखेगा नहीं, हाँ ये आप चक्कर में कि कहाँ गायब हो गया मैच। देखोगे तो F4 प्रेस कर देना। नेक्स्ट वन बनाते हैं हम गोल्ड। क्या बनाते हैं? गोल्ड। तो इसका डिफ्यूज कलर भी हम ब्लैक रखते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन गोल्ड कलर का। देखो अब मुझे गोल्ड कलर पता नहीं है, तो आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड कलर जो है उसकी टोन, कोड, ये कोड है FFD7। ये भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं ये फिक्स है। गोल्ड का भी फिक्स एक हुआ था। कंट्रोल C, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ना मिले, हमें ये वाले से काम चलाना पड़ेगा। देखो 212 175 55, ठीक है। तो ये कैसे हम डालते हैं देख लेना। कितना याद किया आप लोगों ने? तो आपका 212 रेड 212 और कितना है 155 वाकई, हाँ जी। और फिर थर्ड 55। देखा, हम भूल जाते हैं तो कितने भी बादाम खाए, 75 है ना। अब कितने भी बादाम खाए, हमारा माइंड 45 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं बर्दाश्त कर सकता। सभी के साथ ही होता है। तो हम इसको कितना रखेंगे 75 75। तो ये भी फिक्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये गोल्ड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं छुएंगे, मगर इसका IOR, इसका जो ठोसनेस होती है वो बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हम ग्लॉसीनेस पे तो आएगी ना? हाँ क्लोसिंग तभी तो कह रहा हूँ ना, इसके अंदर लाते ना। तो ये जितना शार्प रखना है, ब्लर रखना है, ये कर सकते हैं। तो चमत्कार देखो। अच्छा, अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर लेंगे। और भी और चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। देखो सर मैं टाइप करूँ? हाँ आप अटेंड कर लो, मैं रिकॉर्डिंग को चली रही है। तो इसका जो ब्लैक कलर है चमक ज़्यादा रखते हैं इसके अंदर। और एक काम करते हैं, इसका जो ब्लैक कलर है थोड़ा सा गोल्ड का इफेक्ट उसके अंदर देते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो कलर खराब होगा, ब्लैकनेस लेके जाना पड़ेगी हमें। तो स्टॉप करो, ऐसे हम चेंज करके देखते रहते हैं। तो हमें ब्लैक की ही तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से गोल्ड का। मैंने बोला कि जरूरी नहीं है वो गोल्ड का कलर वही रखो फिक्स। शार्प चीज़ भी ठीक है, हो गया गोल्ड। हमें क्या करना था, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्ट इसका कर दिया, यहाँ से इसका फैक्टर और रिफ्लेक्शन को 0 करना है, अनचेक करना है, ठीक है। तभी गोल्ड बनेगा। ऊपर देखो यहाँ पर गोल्ड बन रहा है, चेक और कर देंगे तो गोल्ड नहीं बन रहा है, ब्लैक दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें बनाना है क्रोम। क्रोम क्या होता है? स्टील कलर। तो आपने इसे सेलेक्ट किया,
यहाँ गए ठीक है। और इसका भी प्योर वाइट करो, इसका रिफ्लेक्शन प्योर वाइट या थोड़ा सा कम करो चलेगा, ठीक है। फ्लैट वॉल चलेगा, रिफ्लेक्शन ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो आपने जो डिफ्यूज कलर इसका प्योर ब्लैक लो, ठीक है, प्योर ब्लैक लिया है। अब हम इसका जो रिफ्लेक्शन है प्योर वाइट कर देते हैं, फ्रैक्शनल को चेक कर देते हैं, ये हमारा क्रोम कलर बन जाएगा। क्या बन गया? इसका रिफ्लेक्शन इसको दिखा रहा है, ठीक है, समझे आप। तो ये हम 3-4 कलर बेसिक इंपॉर्टेंट जो गोल्ड है, क्रोम है और आपका गिलास है, ये बनाना सीखते हैं। बाकी की चीज़ें आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, बने बनाए भी मिल जाते हैं टेक्सचर जब आप ढूंढोगे, और बनाना भी सीख लेना होता है हम लोगों को, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर, तो स्टॉप करके हाँ इसको वाइट प्योर दिखा रहा है, थोड़ा ग्रे की तरफ लेके जाओ और अच्छा हो जाएगा, है ना। प्योर वाइट दिखा रहा है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको गिलास, अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आपका गिलास रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू, ग्रीन होता है, ऐसे देखा आपने गिलास। तो वो कैसे करेंगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो आप वाटर वाले ऑप्शन पे आएंगे गिलास पे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर इसकी जो फॉग है, फॉग किसे कहते हैं, गैस को कहते हैं। गिलास के अंदर गैस भरी होती है, उसका कलर चेंज कर दो यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। इस तरीके से हम आज हमने टेक्सचर सिंपल और मटेरियल बनाना सीखे। अच्छा, अब आपकी मॉडलिंग शुरू करूँगा मैं, है ना। एक और चीज़ वो सर जब डिटैच कर रहा था ना, वो जो हाँ हाँ दिखा दो। पहले आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे, फिर मॉडलिंग में करेंगे, है ना। मॉडलिंग में छोटी छोटी चीज़ें मॉडलिंग करना सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका। अच्छा अक्षय, असल में अभी क्या हुआ था, सर आए थे तो सर ने सब बच्चों से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने बात रखी थी, बोले कोई बच्चा हमारा ऐसा हो जो उसके अंदर आगे एनरोलमेंट करवाना चाहता हो, तो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर उसको बताया कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा वाला आपका मन करता है कोई और चीज़ सीखने वगैरह के लिए, लेकिन वो उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जो एनरोलमेंट करवाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको एक बार क्लियर किया होगा मैम ने कि 1 मंथ के बाद आपकी सिक्किम में लगा लगता है, ठीक है। एक बात और याद रखो, 6 मंथ आप इस पर दे दो, अगर आप वाकई इसके अंदर, देखो मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जॉब करें, आप अपने ही काम करें, फ्रीलांसिंग काम करें, लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाए। कोई फिक्र ऐसी तो है नहीं, टेंशन वाली बात है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है ना, कोई आपको मतलब प्रेशर तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये उसका फ़ायदा आप किस में उठाना है, प्रैक्टिस में उठाना है। तो प्रैक्टिस से आप 6 महीने इन चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे, देखो ये आउटपुट निकालने में कम से कम 2 महीने लगे, और वो भी रेगुलर प्रैक्टिस में है, तब जाके निकला है। अभी ये भी पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि अभी ध्यान का कहाँ है, किस जगह पे, कोई पता हो। मैंने इसे एक बात बोली थी छोटी छोटी सी, कि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर ये क्लास आपसे अभी नहीं हो पाती है, वो ट्रेनिंग रखो अपने पास में, छोटे छोटे से स्टार्ट करो ट्यूटोरियल। उन्होंने ये बात बताई थी वहाँ पे, आपने अटेंड किया था कि ऑनलाइन सीखोगे तो आपके ज़्यादा गोल अचीव होंगे। उन्होंने ये बात भी बताई थी, तो आए थे हमारे अकेडमी है कि हर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ना कि एडवांस से घुस के पढ़ाया जाए। मतलब एडवांस मतलब ये नहीं है
कहने का मतलब ये है कि उनको उतना बताया जाएगा जितना ज़रूरत है। जैसा मैंने अभी आपको 3 बता दिए, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है। अब मटेरियल तो मतलब इंडिफिनिट है, कोई पता नहीं है दुनिया भर में कितने मटेरियल है। वो बनाने के सीखने के बैठेगा तो कोर्स कहाँ जाएगा, जॉब बदला कब करेगा, तो सीखने को कब मिलता है जब आप जॉब करते हैं। ऐसे मैंने आपको बोला कि अभी आप सभी समय में नहीं आ रही चीज़, इसको होल्ड करो, छोटे छोटे मॉडलिंग उठाओ, चेयर, टेबल, गिलास जितनी भी है। अब इतना टाइम काफ़ी लगा होगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों से मेरी वही है